वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका 18 दिसंबर 2018 को हुआ था आफ्टरनून शिफ्ट में। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ₹9,000 वर डिवाइडेड अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस, यानी 9,000 रुपये जो हैं वो कुछ लोगों में बांटे गए हैं। हैड देयर वर 20 मोर पर्सन, यानी कह रहे कि अगर वहाँ पर 20 पर्सन और ज़्यादा होते, ईच वुड हैव गोट 160 लेस, और इस 20 के ज़्यादा होने से जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे 160 रुपीज़ जो है वो कम मिले हुए होते। द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन वाज, तो हमें बताना है वहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स कि वहाँ पर पहले कितने पर्सन्स थे। तो देखिए, हम मानते हैं कि वहाँ पर पहले एक्स पर्सन थे, तो जो आपके 9,000 रुपीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे एक्स पर्सन में। ठीक, इसके बाद इसने कहा हुआ है बाद में आपके 20% जो है वो और आ गए, यानी अब पर्सन हो गए कितने, एक्स प्लस 20। और इन 20 के आने की वजह से जो पहले वाले पर्सन को जितने रुपए मिल रहे थे अब उन्हें 160 रुपीज़ कम मिल रहे हैं, यानी इसकी वजह से जो डिफरेंस आया है दैट इज़ फॉर 160 रुपीज़। ये है हमारा क्वेश्चन जो हमें यहाँ से सोल्व करना है। फ्रेंड्स, एक तरीका है इसका कि आप एलसीएम लें, देन इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और इसे सोल्व करें। वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इतना काम करके आप अपने ऑप्शन जो है उन्हें ट्राई कीजिए कि कौन सा यहाँ पे फिट है, उससे भी हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे और ये काफ़ी इजी भी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ऑप्शन है 30, 45, 25 एंड 55। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादातर आपके जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं या फिर जो भी आपके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी तरीके से सोल्व होने वाले होते हैं, उनके ऑप्शन या तो फर्स्ट होता है या फिर थर्ड। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ हमेशा ये सही होगा, बट मोस्टली फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन जो होता है वो हमारा ज़्यादातर सही हो जाता है। तो पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को चेक करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। 9,000, अगर पहले यहाँ पे 30 थे और बाद में कितने हो गए, फिर ये 30 पहले वाले 20 बढ़ गए तो यहाँ पे हो गए हमारे 50। अगर ये हमारा 160 के इक्वल आता है इट मीन्स हमारा ऑप्शन यहाँ से सही है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। ये आपका 300 हो गया और यहाँ से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 180 इक्वल्स टू 160। यहाँ से आपका बच रहा है कितना, 120 इक्वल टू 160। तो यही यानी यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये 30 जो है ऑप्शन ये सही नहीं है। तो इसे हम यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है आपका 25। तो चलिए पुट कर देते हैं। 9,000 अपॉन 25 माइनस 9,000, 25 पहले वाले बाद में 20 और आ गए हैं तो अब कितने हो जाएंगे, 45 इक्वल्स टू 160। तो देखिए जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 360 माइनस ये आ जाएगा आपको 200 इक्वल्स टू 160। तो यहाँ से हमारा कितना बच रहा है, 160 इक्वल्स टू 160, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो हमने ऑप्शन लिया हुआ है 25 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब ऑफ साइज 20 बाय 30 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 3 मीटर इज, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक रूम है जिसकी साइड है आपकी 3 मीटर की, वहां पर आपको मार्बल जो है वो लगाना है और मार्बल का जो साइज है वो है आपका 20 बाय 30 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कितने मार्बल वहां पे हमें चाहिए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर जो होता है आपका उसका देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। स्क्वायर का जो आपका एरिया होता है दैट इज साइड का स्क्वायर, यानी जितनी भी आपकी साइड है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। इसके बाद जब कैलकुलेट हम करते हैं तो हमें देखना होता है कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो दोनों में सेम होने चाहिए। लाइक यहाँ पे आपका ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे है आपका मीटर में, तो हम क्या करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर जो होता है आपका दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और इसने साइड बताई हुई है कितनी, 3 मीटर। तो आपकी 3 मीटर कितने की हो जाएगी,
ये हो जाएगी आपकी 300 सेंटीमीटर। अब हमारा जो कमरे की साइड है वो भी सेंटीमीटर में है और जो हमें टाइल्स मार्बल लगाने हैं वो भी सेंटीमीटर में है। तो जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, रूम का। तो एरिया रूम का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड हमारी 300 सेंटीमीटर हो चुकी है, तो एरिया हो जाएगा 300 × 300। क्लियर। अब जो हम मार्बल लगा रहे हैं उसका साइज है 20/30, तो जस्ट जो रूम का एरिया है उसे मार्बल के एरिया से हमें डिवाइड करना है। तो यहां से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा निकल के 150 मार्बल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें याद यही रखना है कि जो आपकी दोनों टर्म होंगी उनकी जो भी मेजर होगा वो एक ही उसमें होना चाहिए, या तो वो छोटी यूनिट में हो या फिर बड़ी यूनिट में। ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि एक अलग यूनिट में है और दूसरा अलग। यहाँ से आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड एक्स। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है और उस सीरीज में हमें जो मिसिंग टर्म दी हुई है एक्स, वो यहाँ से हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 2, 8, 26, 62, 122 एंड 212 एंड देन एक्स। जो हम ये एक्स है हमें ये फाइंड करना है यहाँ से। तो पहले हम इनका जो डिफरेंस है हम वो देखते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ इसे यहाँ पे 2, 8, 26, 62, 122, 212 एंड देन एक्स। पहले हम इनका जो डिफरेंस है वो काउंट करते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंस 6 का, इसके बाद यहाँ पे आपका डिफरेंस बढ़ के हो गया है 18, देन ये आपका डिफरेंस है 36, ये आपका हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 90, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी एक तरीके से अगर हम देखें तो ये इंटू 3 किया है, ये इंटू 2 किया है, तो 3 2 यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ 1 आना चाहिए था। तो 36 × 1 तो यहाँ पे 36 आता, लेकिन नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा रहा है। जब आपको ऐसा कुछ मतलब आपका निकल कर आए कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस ना बन पाए एक बार के डिफरेंस में, तो आप क्या करेंगे, आप इसे एक बार और इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो एक बार फिर से हम इसका डिफरेंस देखेंगे जो हमारे डिफरेंस निकल के आए हैं इनमें। तो देखिए यहाँ से आपका डिफरेंस आएगा निकल के 12, यहाँ से 18, यहाँ से है आपका 24 एंड देन ये आपका निकल कर आएगा 30। तो देखिए अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। 12 18 यहाँ पे यानी इसने प्लस किया है 6, 18 24 इसमें भी आपका प्लस हुआ है 6, 24 एंड 30 यहाँ पर भी आपका 6 प्लस हुआ है। इट मीन्स ये ही आपका सीक्वेंस है। 12 + 6 18, 18 + 6 24, 26 + 24 + 6 30। तो 30 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो ये आपका जाएगा कितना, 36। इस तरीके से आपका यहाँ जो आपकी फिगर रही होगी उसमें 36 का डिफरेंस रहा होगा। तो 90 में जब आप 36 प्लस करेंगे तो ये आपका 126 आएगा और ये वाला डिफरेंस आपका यहाँ पे रहा होगा। तो जो आपका 212 है उसमें और नेक्स्ट वाली जो एक्स टर्म है हमारी उसमें 126 का डिफरेंस रहा होगा। इट मीन्स एक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा 212 + 126 दैट इज 338। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ से सही हो जाएगा। अगेन अगर आपको जो सीरीज है उसके सीक्वेंस में जो आपकी डिफरेंस है वो एक बार निकालने पर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो अगेन आप उसे सेकंड टाइम भी निकाल सकते हैं। इवन अगर यहाँ पर भी आपको कुछ लॉजिक जो है वो नहीं पता चल रहा है तो आप इसे एक बार और कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड लाइफ इज रिटन KMHJEGDF हाउ इज वर्ड इज रिटन इन दैट कोड। तो हमें बताना है कि जिस तरीके से इसने लाइफ को ऐसे कोड किया हुआ है अगर हम वर्ड को कोड करेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा। एक अगर हम थोड़ा सा देखें तो फ्रेंड्स देखिए एल से पहले हमारा क्या आता है के और एल के बाद एम, यानी इन्होंने किया हुआ क्या है कि जो भी आपका यहाँ अल्फाबेट है उसके पहले वाला और उसके बाद वाला दोनों टर्म इसने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऐसे ही आई से पहले होता है आपका HHIJ, तो HI यहाँ पे है J। ऐसे ही देखिए एफ के लिए एफ से पहले होता है आपका क्या E, तो EFG।
ई से पहले डी, तो डी ई एफ, यानी जो भी आपका यहाँ अल्फाबेट है उसके आगे और पीछे की दोनों जो अल्फाबेट है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। डब्लू, डब्लू से पहले होता है आपका वी, तो देखिए वी दोनों ऑप्शन में है, यहां पे आपके ऑप्शन में एक्स, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे बिकॉज हमारी स्टार्टिंग जो होगी आंसर की वो वी से होगी। तो वी डब्ल्यू एक्स, ऐसे ही एन ओ पी, ये दोनों में भी है। क्यू आर एस, यहां पे इसने क्या कर दिया है पी, पी के बाद क्या आता है क्यू आता है, तो यानी ये वाला सीक्वेंस हमारा सही है। क्यू आर एस, नहीं ये वाला सीक्वेंस हमारा सही नहीं होगा। वी डब्ल्यू एक्स एन ओ पी क्यू आर एस सी डी ई, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द पेयर। यहाँ पर पेयर दिया हुआ है जिसमें एक जो है वो मिसिंग है, हमें बताना है कि जो हमारे ऑप्शन गिवन है उसमें से यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन हम रखें ताकि पेयर जो हमारे वो मैच हो जाए। तो देखिए सिंग सॉन्ग, सॉन्ग को जो है वो सिंग किया जाता है, ठीक है, यानी गाना जो है उसे गाया जाता है। ऐसे ही प्ले, प्ले को हम क्या करते हैं अभिनय करते हैं या नहीं एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्ले में जब आप पार्ट करते हैं, कोई हिस्सा लेते हैं, तो आप वहां क्या करते हैं वहां एक्ट करते हैं, तो इस तरीके से एक्ट यहाँ से सही हो जाएगा। नंबर 6, 5 person अमित, अनिल, अजय, अतुल एंड आनंद लिव इन अ 5-story बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर, यानी 5 पर्सन हैं वो 5 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं डिफरेंट फ्लोर पर। अमित लिव्स अबव अजय बट बिलो आनंद, अमित जो है वो अजय से अबव लेकिन आनंद से नीचे वाले फ्लोर पे है। अतुल लिव्स अबव अजय बट बिलो अमित, अतुल अजय से अबव है लेकिन बिलो अमित है। एंड अनिल लिव्स बिलो आनंद बट अबव अतुल, अनिल जो है वो आनंद से बिलो, आनंद से नीचे लेकिन अतुल से अबव वाले फ्लोर पर है। इन विच फ्लोर डज अनिल लिव, यानी हमें यहाँ से बताना है कि अनिल जो है वो किस फ्लोर पर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमित लिव्स अबव अजय, अमित जो है वो अजय से अबव फ्लोर पे है, राइट। बट बिलो आनंद, यानी ये बिलो आनंद है तो आनंद इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पर होगा, ठीक है। अगेन देख लेते हैं। अमित लिव्स अबव अजय, अमित लिव्स अबव अजय बट बिलो आनंद, बिलो आनंद, ठीक है। अतुल लिव्स अबव अजय, अतुल लिव्स अबव अजय यानी अजय से ऊपर है, बट बिलो अमित, लेकिन बिलो अमित है, इट मीन्स अतुल जो है वो यहाँ पर है, ठीक। अनिल लिव्स बिलो आनंद, यानी अनिल जो है वो आनंद से बिलो है, बट एबव अतुल, लेकिन अतुल से क्या है वो एबव है। तो इस तरीके से जो अनिल है आइदर ही इज हियर या फिर वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, मीन्स या तो जो अनिल है वो आनंद से जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर है, या फिर अमित ऊपर है और उसके बाद एक फ्लोर है तब वहाँ पर अनिल है। इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 एंड 4, 3 और 4 फ्लोर जो है उसमें से कोई एक प्लेस पर अनिल जो है वो रह सकता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी सी इज़ फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी हमें बताना है कि यूनिवर्सिटी सी में कितने प्रतिशत फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसने पहले ही बताया हुआ था कि यूनिवर्सिटी सी जो है उसमें आपके टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 855, और यहाँ पर इसने नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो गिवन दिए हुए हैं। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, हमें इनका टोटल करना है और इसकी परसेंटेज यहाँ पर हमें काउंट करनी है। तो ये हम ऐड कर लेंगे सभी हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स को, तो ये आपका निकल के आएगा 171। हमें जस्ट ये 171 की कैलकुलेशन करनी है इस 855 के ओवर। तो 171 स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और जबकि आपका टोटल जो है वो कितना है 855।
मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज हमें आंसर चाहिए किसमें, परसेंटेज में। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे यहाँ से निकल के आएगा 20%। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन केस देयर आर 21 अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी ई, यानी कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ई में 21 अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं देन अप्रोक्स व्हाट इज देयर परसेंटेज इन दैट यूनिवर्सिटी। तो हमें बताना है कि जो ये 21 अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेज है उस यूनिवर्सिटी में, यानी ई की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्सिटी ई। तो देखिए अफ्रीकन इसने बताए हुए हैं, हमें जस्ट देखना है कि यूनिवर्सिटी ई में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए टोटल हमारा था कितना, 8550। अब देखिए कि ई जो है, ई में कितना परसेंट है यहाँ से, 8%। तो हमें क्या करना है, इस 855 का 8% निकाल के उसमें से 21 को कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ पे हम करेंगे 21 अफ्रीकन स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ई। तो यूनिवर्सिटी ई में कितना हो जाएगा आपका, 8550 का टोटल है, उसका 8% जो है वो ई में है। तो 8/100 करेंगे, तो जब अपॉन में मैं 100 करूंगी तो ये ऊपर क्रॉस कर जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। हमें इतनी कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 3%। ठीक है फ्रेंड्स, इसने बताया था 21 आपके अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं, हमें वो कैलकुलेट करने हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ई में, उनके ऊपर उसका परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना था, जो हमारा निकल के आया 3%। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच यूनिवर्सिटी हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द PhD प्रोग्राम आउट ऑफ द स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड दैट यूनिवर्सिटी। यानी हमें यहाँ पे बताना है कि उस किस यूनिवर्सिटी में हमारे ऐसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट की है अपनी PhD ज्वाइन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर से। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन में हमें जो दिया है, हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसने हमें 4 यूनिवर्सिटी दी है, C, B, F और E। C, B, F और E। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करना होगा, तो उसे हम किस तरीके से डील करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देखते हैं यूनिवर्सिटी सी। तो यूनिवर्सिटी सी में आपके कंप्लीट करने वाले कितने हैं, 13% आउट ऑफ 5700। यानी 5700 का 13% जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PhD कंप्लीट की है, डिवाइड बाय ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने वहाँ पे एनरोल कराया था, यानी एडमिशन लिया था। तो एडमिशन ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स ने लिया था, 8550 ने, और इसका कितना 10% ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम करेंगे, यहाँ से हमारा जो परसेंटेज है वो निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या होगा कि जब हम बी में कैलकुलेट करेंगे तो बी में भी हम सेम 5700 पे हम बी में करेंगे, तो बी में भी सेम हम 5700 पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे इसकी। ये है इसकी 17%, मैं इसे हटा देती हूँ, अपॉन जो ओवरऑल है उसमें 8550 में यहाँ पे एनरोल हैं 15%, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से 57 पे आप एफ जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो एफ में कितना हुआ है, एफ में हुआ है 15% जो इसने PhD की है, और एनरोल हुए हैं यहाँ पे कितने 8550 का एफ में हुआ है 12%, मल्टीप्लाई बाय 100, और ऐसे ही आपका आ जाएगा ई। 5700 में से यहाँ पे जो पास आउट हुए हैं दैट इज़ 9%, और जिन्होंने एनरोल किया है वो है 8550 में से ई में 8%, डिवाइड बाय 100। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, तो पहले हम उन्हें ही यहाँ से डिवाइड कर देंगे। 57 अपॉन 855 जो है वो चारों ही फैक्टर में आपका कॉमन है, तो इस तरीके से ये यहाँ से आपका चारों में से कैंसिल हो जाएगा। सेम 100 जो है
वो भी चारों में ही है। ऐसे ही जो परसेंटेज का 100 ऊपर नीचे है वो भी आपका चारों ही टर्म्स में आया हुआ है। तो अब आपका बच जाता है क्या, C, B, F एंड E। यहाँ पे कितना बचा है आपका 13/10। यहाँ पे आपका बचा है 17/15। F में आपका बचा है 15/12 और E में आपका बचा है 9/8। तो इस तरीके से आपके बच जाते हैं। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 13 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये 1.3%, ये आपका आएगा 1.1 अप्रोक्स ही आएगा। ये आपका 1.2% के अप्रोक्स और ये वाला भी आपका 1.1% के अप्रोक्स। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज है वो किस में रही है, तो वो किस में रही है, यूनिवर्सिटी सी में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। नंबर 10 में गिवन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड पीएचडी टू द स्टूडेंट्स हु जॉइन इन द यूनिवर्सिटी जी। यानी हमें यहाँ पर बताना है ऐसे स्टूडेंट्स का रेशो जिन्होंने सक्सेसफुली पीएचडी को कंप्लीट किया है, उनका ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी जी में एनरोल कराया था। तो चलिए देखते हैं। पहले इसने लिया हुआ है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को, तो इसलिए हम सक्सेसफुल वाले स्टूडेंट्स को पहले लिखेंगे। तो 5700 का यूनिवर्सिटी जी में कितना है, 12%। इनका रेशो निकालना है हमें जिन्होंने एनरोल कराया था। तो एनरोल कितने ने कराया था, 855 का 50 का 16%। ये हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 1:2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए एंड डी टुगेदर। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ए और डी से साथ में, एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जॉइन द यूनिवर्सिटी सी एंड ई टुगेदर बाय। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी सी और ई को ज्वाइन किया था यानी पीएचडी में एनरोल कराया था, उनका हमें यहाँ से डिफरेंस जो है वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी ए एंड डी, यहाँ पे हमें लेने हैं सक्सेसफुल यानी कि जिन्होंने पीएचडी कर ली है, और यूनिवर्सिटी सी प्लस ई से हमें लेने हैं वो वाले जिन्होंने यहाँ पे केवल एनरोल कराया था। तो देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ए यहाँ पर है आपके 18% जिन्होंने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की थी, प्लस यूनिवर्सिटी डी यहाँ पे है आपके 16% जिन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। यानी 34% स्टूडेंट जो हैं यूनिवर्सिटी ए और डी के मिलाकर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की थी। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे 5700 पर, 5700 का 34%, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 11938 एफ। ऐसे ही सी और ई, सी में हमारे जो एनरोल हुए हैं दैट इज 10% और जो ई में एनरोल हुए हैं दैट इज 8%, तो ये आपके आ जाएंगे 18%। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 8550 पे का 18%। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1539। हमें जस्ट इनका डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो जब हम इन्हें लेस करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 399। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा।